एपिसोड 16। आरोही कबीर से नहीं मिलेगी। कबीर की आंखों में गहरी उदासी थी। टेरेस पर खड़ा वह अतीत की गहराइयों में खो चुका था। समुद्र की लहरों की गूंज कानों में पड़ रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसके जहन में वो दिन तैरने लगा जब उसकी जिंदगी एक झटके में बदल गई थी। 2 साल पहले हंसी खुशी का माहौल था। हवेली के लॉन में पार्टी चल रही थी। बिजनेस जगत के बड़े बड़े नाम वहां मौजूद थे। कबीर सिंघानिया अपने पिता हर्षवर्धन सिंघानिया के साथ खड़ा मेहमानों से मिल रहा था। तभी अचानक पापा! हर्षवर्धन सिंघानिया अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। कबीर ने बिना देरी किए उन्हें अपनी बाहों में उठाया और पूरी ताकत से चिल्लाया, गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल ले चलो। गोवा सिटी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया। दुनिया के नामी डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई भी उन्हें कोमा से बाहर नहीं ला सका। हर रिपोर्ट, हर टेस्ट एक ही बात कह रही थी, कोई उम्मीद नहीं। तभी गोवा सिटी हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट अमित बंसल, जो हर्षवर्धन सिंघानिया के पुराने दोस्त थे, कबीर के पास आए। कबीर, एक डॉक्टर है जो शायद तुम्हारे पिता का इलाज कर सकती है। कबीर की उम्मीद फिर से जाग उठी। उसने तुरंत पूछा, कौन है? जो भी हो उसे बुलाओ। जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। अमित बंसल ने गहरी सांस ली और कहा, डॉक्टर आरोही। कबीर ने बिना वक्त गवाए आदेश दिया, उसे तुरंत बुलाओ। लेकिन अमित बंसल की अगली बात ने कबीर के पैरों तले जमीन खिसका दी। मैं 1 महीने से उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता कि आरोही कहाँ है। वर्तमान में अब पूरे 2 साल बीत चुके थे। कबीर ने अपनी पूरी ताकत, अपने हर कनेक्शन का इस्तेमाल किया, लेकिन डॉक्टर आरोही को ढूंढ नहीं पाया। आज भी उसकी तलाश जारी थी। फोन की घंटी की आवाज अचानक गूंजी। कबीर ने झट से अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर अमित बंसल का नाम देखा। यह फोन गोवा के सिटी हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट अमित बंसल का था। कबीर ने फोन उठाया और उधर से एक बुजुर्ग आवाज आई, मिस्टर सिंघानिया, कैसे हैं आप? कबीर ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अंकल, आप मेरे पिता जैसे हैं, बस कबीर ही कहिए। उधर से फिर वही सख्त और आदर से भरी आवाज आई, नहीं मिस्टर सिंघानिया, आपने इतनी सफलता हासिल की है, आप तो नई पीढ़ी के लिए रोल मॉडल हो। कबीर मुस्कुराया, फिर कहा, अच्छा ठीक है, कैसे फोन किया अंकल आपने? मिस्टर सिंघानिया, डॉक्टर आरोही की खबर मिली है। यह सुनते ही कबीर की आवाज में एक गहरी हलचल आ गई। उसने तुरंत पूछा, कहाँ है वो? अमित बंसल ने जवाब दिया, वो इस वक्त शिमला में है। यह सुनते ही कबीर ने फोन काट दिया और अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को कॉल किया। उसकी आंखों में अब एक नई उम्मीद थी। शिमला के लिए जेट तैयार करवा दो। यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, बल्कि कबीर की खोई हुई उम्मीद को फिर से जगाने की शुरुआत थी। दूसरी तरफ डॉक्टर आरोही, उसकी तलाश अब एक नए मोड़ पर थी। आरोही अस्पताल से निकलकर अपनी लॉज की ओर जा रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि डॉक्टर निखिल इस छोटे से ऑपरेशन को आसानी से कर लेंगे। लॉज पहुंचते ही आरोही अपने कमरे में चली गई और वहां बैठकर गोवा जाने के बारे में सोचने लगी। उसके मन में कई सवाल थे और एक हलचल सी थी कि क्या उसे अपनी जिंदगी को एक बार फिर से पुराने रास्ते पर लेकर जाना चाहिए।
करीब 1 घंटे बाद उसके फोन पर डॉक्टर अमित बंसल का कॉल आया। आरोही ने फोन उठाया और मुस्कुराकर कहा, बताइए मिस्टर प्रेसिडेंट, कैसे याद किया मुझे? आरोही की मीठी आवाज सुनकर उधर से एक बुजुर्ग और सख्त आवाज आई। आरोही, मैंने सुना तुमने शिमला के सिटी हॉस्पिटल में क्या किया। मुझे पता था तुम्हारे दिमाग और डॉक्टरी स्किल्स की धार अब पहले से भी तेज हो गई है। आरोही ने हंसते हुए कहा, बस कीजिए ये चापलूसी भरी बातें मिस्टर अमित, बताइए फोन क्यों किया? फिर उधर से हंसी की आवाज आई और अमित बंसल ने कहा, हाँ, तुम्हारे पास मिलने के लिए एक खास शख्स आ रहा है, हो सके तो उसकी मदद करना। आरोही चौंकी। उसने हैरान होते हुए पूछा, कौन आ रहा है? अमित बंसल ने कहा, वो और कोई नहीं, भारत के सिंघानिया ग्रुप के हेड कबीर सिंघानिया गोवा से शिमला आ रहे हैं, खास तुमसे मिलने के लिए। आरोही का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। कबीर सिंघानिया, वह नाम जिसे सुने हुए बहुत समय हो गया था, अब उसे मिलने के लिए वह आ रहा था, वह भी अचानक। आरोही के दिमाग में सैकड़ों सवाल दौड़ रहे थे और एक ख्याल हर बार आकर वहीं ठहर जा रहा था। आरोही ने फोन कट कर दिया और कुछ पल के लिए चुपचाप बैठी रही। उसके दिमाग में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। वह पुराने दिन जब कबीर सिंघानिया के बारे में सिर्फ एक अच्छा विचार था और उसकी जिंदगी में वो एक आदर्श जैसा था, अब पूरी तरह बदल चुके थे। उसकी आंखों के सामने वह पुरानी यादें थी, जब कबीर की शख्सियत और उसकी ताकत ने उसे बहुत आकर्षित किया था। लेकिन फिर वह दिन आया जब उसकी सबसे करीबी सहेली ने उसे बताया, कबीर तो गे है। ये सुनकर आरोही को जैसे कोई आघात लगा। यह उसके लिए बिल्कुल नया था और एक झटके की तरह था। वह हैरान और परेशान हो गई, क्योंकि कबीर जैसा इंसान जो हमेशा उसे अपने आदर्श की तरह लगता था, अब उसे पूरी तरह से एक अजनबी जैसा लगने लगा था। आरोही ने इस बारे में खुद ही गहरी जांच शुरू। वह जानना चाहती थी क्या उसकी सहेली सही थी या यह सिर्फ एक अफवाह थी। उसने कई लोगों से इस बारे में सुना और फिर अपनी आंखों से देखा कि कबीर सिंघानिया किसी भी लड़की को अपने पास भी नहीं भटकने देता था। यह देखकर आरोही को यकीन हो गया कि कबीर सिंघानिया सचमुच गे है। यह सच्चाई उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। पहले जहां उसे कबीर की ताकत और चार्म आकर्षित करते थे, अब वही चीजें उसे सिर्फ भ्रम और नफरत जैसी लगने लगी। उसे अपने ही भावनाओं पर शक होने लगा था। उसका चेहरा अचानक कठोर हो गया और उसकी आंखों में एक घना गुस्सा भर गया। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था। एक दिन 3 साल पहले शाम ढल रही थी। समुंदर किनारे बने लग्जरी रिसोर्ट की रोशनी दूर से ही जगमगा रही थी। चारों ओर पार्टी का शोर था, हंसी, म्यूजिक और चकाचौंध। सिया बंसल का जन्मदिन था और उसके मामा गोवा के लाइफ केयर हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट अमित बंसल ने शहर की बड़ी-बड़ी हस्तियों को बुलाया था। आरोही भी वहां मौजूद थी। एक खूबसूरत सी साड़ी में सादगी में भी निखरती हुई। वो सिया की खास दोस्त थी, इसलिए पार्टी का अहम हिस्सा भी। अचानक आरोही को याद आता है वो रात। पार्टी चल रही थी, लेकिन वो कुछ देर के लिए वॉशरूम जाने के बहाने अंदर चली गई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक परछाई तेजी से अंदर घुसी। कबीर सिंघानिया, अमित बंसल के खास मेहमान और सिंघानिया परिवार का नामी वारिस। वो नशे में था, आंखों में अजीब सी वहशत।
उसने बिना कुछ कहे आरोही का रास्ता रोका। क्या क्या कर रहे हो तुम? आरोही की आवाज कांप उठी थी। कबीर ने जबरदस्ती की कोशिश की। आरोही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर दरवाजा खोल भागी। उसकी सांसें तेज थी, आंखों में डर साफ झलक रहा था। पार्टी में वापस लौटकर उसने सिया से बस इतना कहा, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं निकल रही हूँ। लेकिन दिल में तूफान चल रहा था। वह दिन और वह रात जब आरोही ने मन ही मन यह फैसला किया था कि वह कभी भी कबीर सिंघानिया से नहीं मिलेगी, चाहे जो हो। उसे यकीन था कि अगर उसने एक बार कबीर से मिल लिया तो वह फिर अपनी पुरानी भावनाओं को संभाल नहीं पाएगी। कबीर सिंघानिया, मुझे तुमसे नहीं मिलना। आरोही ने ये शब्द मन में कहे, जैसे यह एक अनजानी और स्थायी कसम हो। उसके दिल में अब सिर्फ नफरत और घृणा थी, और वह किसी भी हाल में अपने फैसले से पलटने वाली नहीं थी। क्या कबीर सच में गे है? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या कबीर सच में गे है? और क्या कबीर आरोही के इरादे को तोड़ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी आवाज में आरोही एक अनसुनी गाथा। और जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।